जी, मैं हूं स्मिता और आप सबका स्वागत है स्मार्ट क्यूजीन में। माता रानी के इन पावन नवरात्रों में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई भी। वैसे तो हमारा हर दिन भगवान को समर्पित है क्योंकि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है और वो भी बिल्कुल फ्री। हवा, पानी, सब कुछ। कभी कुछ लिया है हमसे उसके बदले में? नहीं ना। तो इसीलिए भगवान के लिए तो हम जितनी प्रेज करें, जितना उनको थैंक यू बोलें, उतना कम है। लेकिन बात यह है कि अब माता रानी के नवरात्रे हैं तो ये बहुत ही पौराणिक जो हमारे कल्चर्स हैं, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से इन 9 दिनों को बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में व्रत भी रखते हैं लोग और माता रानी को संपूर्ण समर्पित कर देते हैं अपने आप को। तो इन नवरात्रों की जो खासियत है वो हम सबको पता है और हम इन 9 दिनों में माता रानी को बहुत ही स्पेशल फील करवाते हैं। वो ऐसे कि उनके लिए फास्ट रखते हैं। अब फास्ट में जो है अनाज का त्याग किया जाता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम अनाज खाना छोड़ देते हैं थोड़े दिनों के लिए तो हमारा जो पेट है वो साफ हो जाता है। तो हमारे जो पुराने हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये जो ट्रेडिशंस बनाए हुए हैं तो ये बहुत सोच समझ के बनाए हुए हैं और मैं इन चीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, क्योंकि मैं इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ। तो इंडिया से प्यार है तो उसकी सब चीज़ों से, उसके सब रीति रिवाजों से, उसके कस्टम से, ट्रेडिशन से, सब चीज़ों से मुझे बहुत प्यार है। तो चलिए अब ना व्रतों के लिए ही मैं आपके लिए खास रेसिपी लेके आई हूँ। जो रेसिपी है ना वो 3 कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। पहली कैटेगरी तो मैंने आपको बता ही दिया कि व्रतों के लिए तो वो परफेक्ट डिश है। वो ऐसे कि व्रतों में क्या होता है कि हम अनाज नहीं खाते, उसको हम रिप्लेस करते हैं कुट्टू के आटे से। तो जो कुट्टू का आटा, ध्यान से सुनिएगा, जो कुट्टू का आटा है ना वो थोड़ा सा गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी शरीर में गर्मी भी पड़ जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और कई केसेस में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज भी हो जाता है। तो ये जो है रेसिपी जो मैं अब सिखाने वाली हूँ आपको, उसमें मैंने डाले हैं द मेन इंग्रेडिएंट इन दैट रेसिपी इज चिया सीड्स। अब चिया सीड्स जो है ना ये बहुत ही मैजिकल सीड्स होते हैं दोस्तों। ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स पानी को प्यार करने वाले। तो पानी को प्यार करते हैं तो पानी को अच्छे से पी जाते हैं ये। और वही जब चिया सीड्स, पानी को पिए हुए जो चिया सीड्स हैं वो हम इनटेक करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में पानी को रिलीज करते जाते हैं, तो हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं और दूसरा कॉन्स्टिपेशन ना हो उसमें भी ये हेल्प करते हैं, राइट। अच्छा, तो ये तो हो गया क्लियर कि व्रत वाले लोगों के लिए चिया सीड्स हैं, बहुत ही मैजिकल हैं और इसकी जो रेसिपी है इतनी सिंपल, सिर्फ 2 मिनट में रेडी हो जाती है, सिर्फ 2 मिनट में। अब बारी है दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी है पीजी में रहने वाले बच्चों के लिए। देखिए मुझे उन बच्चों के साथ ना सही में बहुत सिंपैथी रहती है क्योंकि वो घर से दूर रहते हैं और पीजी में क्या होता है कि बल्क में फूड बनता है तो हाइजीन का कौन ध्यान रखता है, ये आपको भी पता है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को ये वाली रेसिपी सिखाते हैं ना तो वो हफ्ते में 2 या 3 बार इस रेसिपी को बनाएं। और इतना न्यूट्रिशन है इसमें बिकॉज जो चिया सीड्स हैं फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और जहाँ पे भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आता है ना, आप समझ लीजिए कि वो चीज़ आपको बहुत देर तक जबान रखने वाली है। बहुत सिंपल है, राइट। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, आपके हार्ट के लिए भी अच्छे हैं, मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं पॉइंट पे। तो ये पीजी के बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकती है ये रेसिपी। एंड द थर्ड कैटेगरी इज़, जैसे कि जब हम सिंगल फैमिली में रहते हों या जॉइंट फैमिली में रहते हों, कई बार क्या होता है कि घर के सभी लोग गए होते हैं, खाली हम, जैसे मेरे जैसी मेरी बहनें घर पे होती हैं, तो हमें अपने लिए आलस हो जाता है कि भाई अपने लिए, खुद के लिए अब क्या ही बनाएंगे, छोड़ो, कुछ रात की दाल पड़ी होगी उसी के साथ 2 चपातियाँ बना के खा लेते हैं। बट नहीं, ऐसे नहीं करना। अपनी सेहत का ध्यान तो पहले रखना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो ना तभी आप अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, राइट। तो अब आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को बनाना है जब भी घर पे कोई ना हो, आप अकेले हो, तो इस रेसिपी को बनाना है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ 2 मिनट। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी अब कभी अकेली घर में होती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, मेरा फेवरेट फूड है कि मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और साथ में
नमकीन या बिस्किट्स वगैरह खा लेती हूँ। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मैं समोसे भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन वो कभी कभी चल जाता है, ठीक है ना। समोसे आर नॉट सो हेल्दी, सो कभी कभी तो चल जाता है लेकिन रोज़ नहीं। या फ्रिक्वेंटली जिनके घर में जैसे कोई सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, उनके हस्बैंड बाहर जाना रहता है उनका ज़्यादा, तो फ्रिक्वेंटली उनको अपने लिए कुछ बनाना पड़ता है, तो जो हेल्दी फूड है हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो चलिए फिर, अब देर किस बात की है, जल्दी से इस रेसिपी को सीख लेते हैं। ये जितना भी मेजरमेंट में लूँगी ना, ये 2 लोगों के लिए एकदम काफ़ी रहेगा। तो ये मैंने मीडियम साइज़ का बॉल लिया है, उसको मैंने आधा मलाई निकले हुए दूध से भर लिया है। और ये रहे चिया सीड्स, जिनको तो पता है इट्स गुड, लेकिन जिनको नहीं पता वो एक बार देख लीजिए, ये चिया सीड्स होते हैं, ये देखिए। तो चलिए अब इनके 2 चम्मच मैं दूध में डाल दूँगी और इस दूध को ना मैं फ्रिज में रख दूँगी करीब 2 या 3 घंटों के लिए। अच्छे से मिक्स कर देना है बस आपने, और फिर इसको ना अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख देना है। उन 2 घंटों में क्या होगा कि जो चिया सीड्स हैं ना, ये सोक कर लेंगे दूध को और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। अब 2 घंटे के बाद मैं इनको निकालती हूँ और बाकी तैयारी मैंने सारी करके रखी है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं हमारे चिया सीड्स। एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इस तरह का कुछ टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़े से घुल मिल भी गए हैं दूध के साथ। चलिए अब मैंने ये लिया है मैंगो, ये लिया है एप्पल, ये है खाली कटोरी, ये मैं बाद में बताती हूँ इसमें क्या डालना था। ये है खरबूजा गिरी, ये हैं ब्लूबेरीज, ये किशमिश, और ये हैं सनफ्लावर सीड्स। ये देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं, ये इस तरह के लंबे लंबे तीखे तीखे होते हैं। ओके, तो चलिए अब ये खाली कटोरी का रहस्य बता दूं आपको। इसमें ना मैंने डालना था बनाना काट के, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जो बनाना होता है ना, वो हमने थोड़ा सा ओवर राइप लेना है, क्योंकि जो ओवर राइप बनाना होता है ना, इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए नॉर्मल बनाना की बजाय अगर आप ओवर राइप बनाना यूज़ करते हैं किसी भी डिश में, तो उसका दुगना या तिगुना फ़ायदा मिलेगा आपको। ये देखिए बनाना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से भरपूर, तो ये मैं इसके भी बारीक बारीक टुकड़े काट लेती हूँ। और जो हमारी खाली कटोरी थी वो भी अल्टीमेटली भर लेते हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करते हैं। पहले मैंगो, अब ये देखिए मैंगो, एप्पल और बनाना फ्रूट्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। आप अपनी चॉइस के कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन 2 या 3 किस्म के फ्रूट से ज़्यादा मत लीजिएगा। अब डाल देती हूँ मैं खरबूजा की गिरी। इसमें कुछ फिक्स मेजरमेंट नहीं है, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालिए। ये हैं ब्लूबेरीज़, और जो कम पसंद है वो कम डालिए। किशमिश मुझे कम पसंद है तो मैं सिर्फ 4 या 5 दाने ही डालूँगी। लास्ट में डाल देते हैं सनफ्लावर सीड्स। इसके अलावा बादाम, अखरोट गिरी, जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो देखा आपने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें डली हैं इसमें, और एकदम से रेडी हो गया है। कुछ भी पकाना नहीं है, गैस पे कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ सिंपली सब चीज़ों को मिक्स करना है। और इसका टेस्ट इतना बेहतरीन है कि आप एक बार ही खाओगे ना, आई कैन बेट कि आप पूरे नवरात्रों में इसी को खाओगे। सुबह खाया तो रात तक भूख भी नहीं लगेगी। तो आप अपने व्रत और ये मील एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।